माताओं, उपदेश दे रहा हूं, इस संशय के कारण ही परिवार में बंटवारे हो रहे हैं, वरना कभी बंटवारा नहीं हो सकता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। परिवार बढ़ता है, मकान दो चार बन जाते हैं, लेकिन हृदय से प्रेम रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? प्रेम कहीं बटता छटता है, बोलो भाई। लेकिन आज प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है संशय के कारण। ये घर मकानों का बढ़ना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, परिवार का बढ़ना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है संशय की। शक हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, शक। बोलो हो रहा है शक कि नहीं? ये शक की सबसे खतरनाक बीमारी। पत्नी को पति के ऊपर शक है, पति को पत्नी के ऊपर शक है, पुत्र को पिता के ऊपर शक है, पिता को पुत्र के ऊपर शक है। बोलो ये शक की बीमारी लगी। मित्र को मित्र के ऊपर शक है। काहे के मित्र हो तुम? जब शक है तो किस बात के मित्र हो? लेकिन नहीं, शक है, संदेह है, भ्रम है। ये सबसे बड़ी बीमारी पनप रही है, और इसी बीमारी के कारण, संशय रूपी बीमारी के कारण ही आज समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और विरोध बढ़ता जा रहा है। इस सीमा तक विरोध आ जाता है कि संशय के कारण लोग भोजन में विष दे देते हैं। बोलो दे देते हैं कि नहीं? संशय के कारण एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं, संशय के कारण। आपको मालूम है ओरछा में राम राजा सरकार विराजमान है, वहां का पूर्व का इतिहास आपने पढ़ा। हरदौल को विष दिया गया था कि नहीं दिया गया था? बोलो भाई। बड़े भाई के द्वारा ही विष दिया गया था। क्यों? संशय के कारण ही विष दिया गया था कि नहीं? ये ओरछा का इतिहास प्रमाण है। संशय के कारण जुझार सिंह ने हरदौल को विष दिलाया। ये संशय कितना खतरनाक है। बोलो हरदौल जैसा पवित्र कोई हो सकता है? हरदौल जैसा चरित्रवान, हरदौल जैसा भाग्यवान और पवित्र कौन हो सकता है प्यारे? लेकिन इस संशय ने, बोलो, उस महापुरुष की विडंबना कर दी कि नहीं कर दी? आखिर इस संशय के कारण, भ्रम के कारण प्राण गंवाने पड़े कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं, संशय को दूर करो। सती जी ने शिव जी जैसा पति प्राप्त कर, शिव को पति के रूप में शिव जैसा पति प्राप्त कर लिया। सती जी ने कैलाश के शिखर को प्राप्त कर लिया। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, इतना प्रभावशाली पति प्राप्त कर लिया, लेकिन संशय नहीं गया, संशय बना ही रहा। और संशय किस पर किया? याद रखना, संसार पर संशय नहीं किया, भगवान पर संशय किया। बोलो भाई, किया नहीं? भगवान पर संशय किया। संसार पर एक बार संशय कर लो अलग बात है, लेकिन भगवान ही पर संशय कर रहे हो। और आजकल ऐसे लोग मिल जाएंगे तुम्हें, ज्यादातर लोग मिलेंगे जो भगवान पर ही संशय करते हैं। और पहला संशय तो यही है, भगवान है ही नहीं, हम तो विश्वास ही नहीं करते, मानते ही नहीं, भगवान है ही नहीं। ऐसे 60% लोग, 70% लोग हैं, 30% लोग हैं जो भगवान को मान रहे हैं। याद रखना, 30%। आप कहोगे महाराज हमारे क्षेत्र में तो बहुत मानते हैं, तो आपका क्षेत्र पूरी दुनिया है क्या? आपका क्षेत्र दुनिया में आपका क्षेत्र है, हिंदुस्तान में आपका क्षेत्र आता है कि आपका क्षेत्र ही पूरा हिंदुस्तान है? आपके क्षेत्र में मानते होंगे लोग, हम इस बात की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने पूरे हिंदुस्तान में घूम करके देखा तो ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें 60% लोग भगवान को भगवान नहीं मानते। वो कहते ये तो परंपरा चली आ रही है, हम लोग धो रहे हैं। लेकिन नहीं प्यारे,
कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं भगवान है, हम तो भगवान के भरोसे ही रह रहे हैं और भगवान के प्रति हमारा पूरा समर्पण है। जैसे आज आप लोग बैठे हो, आस्था थी तभी तो बैठे हो, यहाँ कथा सुन रहे हो। बोलो भाई, कथा के प्रति आस्था, रघुनाथ जी के प्रति आस्था है। इतने ही लोग, क्या कोलायत जी में या क्षेत्र में इतने ही लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। आप कहोगे आज पहला दिन है, तो इसका मतलब है कि पहले दिन पर विश्वास नहीं है। पहले दिन पर यह विश्वास नहीं हुआ कि स्वामी जी आए कि नहीं आए, आएंगे तो लेट आएंगे, नहीं तो कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, चले ही जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कल नहीं तो परसों चले जाएंगे, परसों नहीं तो नरसों चले जाएंगे या चले जाएंगे, है ना? सावधान, मकान की मजबूती नींव से होती है। मकान की मजबूती नींव से होती है और पहले दिन नींव ही पड़ती है। किसी भी भवन को बनाओगे तो पहले दिन क्या पड़ेगी? बोलो, नींव पड़ेगी। और नींव कितनी मजबूत होती है कि पूरे मकान को वो सुरक्षित करती है। बोलो, करती है कि नहीं? पहले दिन के श्रोता राम कथा की नींव होते हैं प्यारे, याद रखना। मैं तो कहता हूं आज जितने भी श्रोता मेरे सामने बैठे हैं, चाहे तो मातृ शक्ति हो, भ्रातृ शक्ति हो, जितने भी श्रोता मेरे सामने बैठे हैं वो आध्यात्मिक इस ज्ञान यज्ञ की नींव है, राम कथा की नींव है प्यारे। तुम लोगों के कारण ही कथा सुरक्षित है, इस बात को भी सुन लो। तुम जैसे श्रोताओं के कारण ही राम कथा, भागवत की कथा, गीता की कथा, जितनी कथाएं हैं वो सब तुम जैसे श्रोताओं के कारण सुरक्षित हैं, जो पहले दिन ही आ जाते हैं समर्पित भाव से। पहले दिन ही आ जाते हैं समर्पित भाव से कि नहीं नहीं, हमें तो कथा में पहुंचना ही है, सुनना ही है। और याद रखना, राम कथा के नींव है भगवान शंकर। जहां भी कथा होती है वहां पहुंच जाते हैं। राम कथा की नींव है हनुमान जी। जहां भी कथा होती है, बोलो भाई, वहां श्रोता बन के पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर के कारण और श्री हनुमान जी के कारण ये कथा सुरक्षित है। बोलो, है कि नहीं? उसी परंपरा के तुम सब अनुयायी हो, जो भगवान शिव की और श्री हनुमान जी की परंपरा है, उसी परंपरा के तुम सब अनुयायी हो। इसलिए आज तुम पहले दिन की कथा में ही उपस्थित हो गए। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कहता हूं कि रोज श्रोता बढ़ेंगे, प्रतिदिन श्रोताओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन याद रखना, श्रोता बढ़ते रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो आज की मुझे लग रही है कि आज आप भी अगर पहले ही दिन समझ के ना आते तो हम कथा कैसे सुनाते? बोलो भाई, पहला दिन समझ के आप ही नहीं आते तो हम किसे कथा सुनाते? सोचो जरा। लेकिन आप सबने राम कथा के महत्व को समझा और आप सब उपस्थित हो गए। ये निश्चित रूप से भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी है और इसी प्रकार से आपने और आपके बच्चों में, आपके परिवार में यही सद्बुद्धि सदा बनी रहे कि जब जब भी कथा हो तो कथा सुनने के लिए सबसे पहले पहुंच जाएं और प्रथम दिवस ही पहुंच जाएं। आइए, सती जी संशय की जिंदगी जी रही है। क्यों? भगवान शंकर ने कहा, सती कथा हो रही है कुंभज ऋषि के यहाँ, चलो हम कथा सुनने चल रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। सती ने कहा, कुंभज के यहाँ कथा हो रही? वो तो छोटा सा बक्ता है कुंभज। अरे कुंभज कथा कह रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे होंगे, लेकिन आप जैसा मर्मज्ञ उस कथा में श्रोता बन के जाएगा तो आपकी महिमा क्या रहेगी? भगवान शंकर ने कहा, इसका मतलब यह है कि मैं ज्ञान का अभिमान करूं, और जब ज्ञान का अभिमान होता है तो अभिमानी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता है। वो अपनी बात तो सुनाता है लेकिन किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है।
तो शंकर जी ने कहा कि मैं ज्ञान का अभिमान करूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। हे सती, इसलिए मैं सदा कथा सुनता हूं जहां भी कथा होती है कि मेरे जीवन में ज्ञान का अभिमान ना आने पावे, इसलिए मैं कथा सुनता हूं। और कथा इसलिए सुननी चाहिए कि ज्ञान का अभिमान ना आवे, धन का अभिमान ना आवे, पद का अभिमान ना आवे। नहीं तो आजकल पद मिल जाता है तो लोग कहते हैं अब फुर्सत नहीं क्योंकि व्यस्त लाइफ। अब हम कथा नहीं पहले सुनते थे, अब कथा नहीं सुन पाते, क्यों? अब व्यस्तता बढ़ गई। अरे व्यस्तता तुम्हारी बढ़ गई है, कथा नहीं सुन पा रहे हो, बस बाकी और सब में समय दे रहे हो लेकिन कथा में नहीं दे पा रहे हो। व्यापार बढ़ गया है पैसे के कारण महाराज, धन बहुत हो गया, व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पा रहे हैं। सावधान, कोई पद मिल जाए और कथा सुनने के लिए समय नहीं है तो याद रखना वो पद अभिमान से जुड़ जाएगा। धन आने के बाद यदि कथा सुनने की फुर्सत नहीं है तो वो धन से अभिमान आ जाएगा। अभिमान आएगा तो याद रखना वो धन फिर रहेगा नहीं, अभिमान आएगा तो पद रहेगा नहीं। इसलिए धन को, पद को सुरक्षित करने के लिए, ज्ञान को भी सुरक्षित करने के लिए, इसके लिए सत्संग में जाना जरूरी है, संत और ग्रंथ की शरण में जाना जरूरी है। शंकर जी ने ये बात सती को बताई। किसको बताई? सती को। हे सती, तेरे जीवन में ये अभिमान आ गया है कि मैं राजा की बेटी हूं, और तेरे जीवन में यह अभिमान आ गया कि मैं ज्ञानी पति की पत्नी हूं, त्रिभुवन में विख्यात मेरा तपस्वी पति, मैं उसकी पत्नी हूं, ये अभिमान तेरे जीवन में आ गया। तो न तू राजा पर अभिमान कर, पिता मेरा राजा है, और न पति पर अभिमान कर। अभिमान को दूर करने के लिए ही मैं तुझे कथा में ले जा रहा हूं, और मैं इसलिए कथा में जाता हूं कि जीवन में अभिमान ना आने पाए, इसलिए मेरे साथ चलो। सती सती जी ने कहा महाराज, कथा सुनने से क्या मेरे जीवन में प्रभाव आएगा जो वक्ता कथा सुना रहा है? अगर मेरे जीवन में प्रभाव आ जाए, उसकी कथा का प्रभाव पड़ जाए मेरे जीवन में, तब तो मैं मानूंगी कि कथावाचक बहुत अच्छा है। और प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर जाऊंगी तो, लेकिन यही समझूंगी कि यात्रा व्यर्थ हो। अब बोलो, संशयात्मक बात बोल रही है कि नहीं बोल रही? अरे पहले तो जाना चाहिए ना, और कथा सुननी चाहिए। प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये बात की बात है। अच्छा, बीमार हो गए हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि बैठे बैठे यही सोचते रहोगे पता नहीं बीमारी ठीक कर पाता है कि नहीं कर पाता है? क्या पता ना कर पावे तो क्या होगा? अरे तो जाना पड़ेगा, बीमारी और बढ़ती रहेगी। बोलो, बढ़ती रहेगी कि नहीं? इसलिए जाना तो पड़ेगा। अरे एक डॉक्टर ठीक नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा, तीसरा नहीं चौथा करेगा। बोलो, करेगा कोई ना कोई तो बीमारी ठीक करेगा ही करेगा, लेकिन जाना पड़ेगा। इसलिए सती चलो मेरे साथ। सती जी ने कहा, आप कह रहे हैं बार बार तो मैं चल रही हूं। एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग में, शंभु गए भज ऋषि पान, शंभु गए भज ऋषि पान, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, भुज ऋषि गुणेश्वर जानी, भुज ऋषि गुणेश्वर जानी, भगवान शंकर जैसे ही प्रवेश करते हैं कथा मंडप में,
उसी समय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे लगने लगे। भगवान शिव पधारे हैं, कोई सामान नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सम्मान है शिव जी का। कुंभज ऋषि ने स्तुति की। भगवान शंकर ने कहा रुको, मैं सम्मान लेने नहीं। स्तुति का मतलब क्या होता है? आप किसी की स्तुति करें, इसका मतलब है सम्मान। भगवान शंकर ने कहा रुको, मैं सम्मान लेने नहीं आया, मैं तो कथा सुनने आया। आप कथा सुनाइए मुझे, मैं कथा सुनना चाहता हूं। अब सती जी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पति के आने से ये कथावाचक तो कथा कहना ही भूल गया, क्योंकि मेरे पति का प्रभाव, अब कथा क्या कहेगा। लेकिन याद रखना, कोई बलवान आ जाए तो निर्बल ये महसूस करे कि इसके आने से हम और बलवान हो गए। निर्बल को ये महसूस करना चाहिए कि इस बलवान के आने से हमारे अंदर बल आ गया है। ये महसूस नहीं होना चाहिए कि कोई बलवान आ जाए तो बलवान भी अपने को निर्बल मानने लगे। बोलो भाई, बलवान भी बलवान को देखकर अपने को निर्बल मानने लगे? ना ना ना, निर्बल भी बलवान मानने लगे। कोई धनवान आ जाए तो निर्धन अपने को धनवान समझने लगे कि बस अब मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि अब ये मुझे मिल गए, अब मेरा कार्य हो जाएगा। बोलो, ऐसा महसूस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा महसूस ना हो कि जितने धनवान बैठे हो ऐसा धनवान आ जाए कि सब निर्धन मानने लगे कि लो हम कुछ नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ना ना, भगवान शंकर ने सती जी को इशारा किया कि सती तुम भ्रमित मत हो, ये हमारी स्तुति कर रहे हैं ना, इसका अर्थ तुम्हारी समझ में आ जाएगा, अभी वो वर्णन करेंगे, तुम धैर्य धारण करो। भगवान शंकर ने कहा स्तुति करना बंद करो, आप तो कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि ने कहा कि आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? क्या राम कथा? राम कथा सुनाओ। आप लोग भी राम कथा ही सुन रहे हो कि नहीं? राम कथा, राम कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं अपने प्रभु राम की कथा सुनूं, अपने इष्ट की कथा सुनूं, इसलिए आप तो राम कथा मुझे सुनाओ। राम कथा, राम कथा, मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुखमान। राम कथा, जैसे ही राम कथा प्रारंभ की तो सुनी महेश, परम सुख मानी। यहां सुख में और परम सुख में अंतर है। परम शब्द जहां आ जाता है वहां पूर्णता आ जाती है। क्या आ जाती है? पूर्णता। जैसे आपको सुख मिले लेकिन फिर भी आप सुख का अभाव समझो। हाँ सुख तो मिल गया लेकिन लग गया मतलब अभी अभाव है। और ऐसा सुख मिले कि अब सुख पाने की इच्छा ही ना हो। बोलो भाई पूर्णता आ गई वहां की नहीं आ गई? पूर्णता। ऐसी कथा भगवान शंकर को सुनाई है कुंभज ऋषि ने कि परम सुख मानी, परम प्रसन्नता हो गई, पूर्णता आ गई। वाह, ऐसी कथा मैंने नहीं सुनी अभी तक। भगवान शंकर ने कहा सती देखो कितनी सुंदर कथा सुना रही, ऐसी कथा तो मैंने सुनी नहीं।
लेकिन क्या बतावें, शंकर जी ने सुनी तो उन्हें परम सुख मिला, और सती ने बैठी तो रही लेकिन कथा नहीं सुनी।